还是燃烧。广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我的人生我要自己去找。对酒当歌要深造，吹响青春季节号。年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少？吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。स्टार्ट करते हैं ना। अभी सब लोग आए नहीं है तो स्टार्ट कैसे करें? डेंगो को कॉल करो, पूछो वो कहाँ पे है। उठा नहीं रही है। वो कहीं बाहर गई होगी कुछ खाने के लिए। सर, आपने शाम को मुझे क्लासरूम में मिलने को कहा था, किस लिए बुलाया था? ये क्या है? पहले खोलो तो सही। लो ग्लूटेन मैदा 100 ग्राम, फ्रेश टोफू 50 ग्राम और अंडे। ये मैंने लास्ट टाइम जो खाया और बटर कुकीज की जो रेसिपी इंटरनेट से देखी, उसके हिसाब से मैंने ये लिखा है, लेकिन तुमने जो कुकीज बनाई वैसी मुझसे बनी ही नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि कुकीज बनाना इतना आसान है? रेसिपीज तो दुनिया भर की मिल जाती हैं। रेसिपीज को पढ़ के लोग खाना भी बना लेते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट और यम्मी कुकी तो सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। सबसे पहले आपको अवन का टेम्परेचर समझना पड़ता है। अवन का भी टेम्पर होता है? हाँ, आपको पता होना चाहिए उसका टेम्परेचर हाई है या लो है। तो पहले थर्मोमीटर तैयार करना पड़ता है। बहुत सीखना पड़ेगा। तुम प्लीज मुझे सिखा सकती हो? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैदे को यूज करने से पहले उसे छानना चाहिए, वो भी 2 बार। सुनो हाँ, मुझे अपना पेपर सबमिट करना है और वो भी कल, वरना मैं फेल हो जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो, तुम पास हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, ठीक है? थैंक यू। माना, मुझे फिर से किसी ने हेल्प मांगी है, तो क्या मैं ट्रेनिंग के लिए बाद में आ सकती हूँ? तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़ी इमरजेंसी है, मैं मना नहीं कर सकती, तो सोचा कि कम से कम तुम्हें बता दूं। और वैसे भी मेरे बर्थडे पर तुमने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, तो इसे मैं अपना गिफ्ट समझ लेती हूँ।
ठीक है, मैं पहले चला जाऊंगा। मैं फ्री होते ही वहां चली आऊंगी। प्लीज शाओयू और बाकी सबको बता देना। थैंक यू मानान। हाँ? Oh shit. हेलो, आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है क्या वो हो गया? सबको फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कोई उठा नहीं रहा। मैं मानन से पूछता हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? इतनी देर से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। मैं कंप्यूटर गेम खेल रहा हूँ। गेम खत्म करने के बाद आता हूँ। ओके? हेलो, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो फिर से गेम में लग गया है। मानान पे भरोसा नहीं कर सकते। स्टूडेंट लेट है, लेकिन सा क्यों लेट है वो नहीं समझ में आ रहा। रुको पूछता हूँ। हेलो नानबे, मुझे कुछ इमरजेंसी है, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ओके, बाय। जोर से खींचो। अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया था, लेकिन मेरा हाथ ही इसमें फंस गया। क्या बकवास है। सुनो, किसी को बोलना नहीं इसके बारे में। ये सीक्रेट रहना चाहिए। ओके? तुम इतने बुद्धू क्यों हो यार? तुम मेरी मदद करने के लिए आए थे और अपना ही हाथ फंसा कर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी मुसीबत है। एक मिनट रुको रुको। क्या हुआ? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैंने नहीं पकड़ा, तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है। और थोड़ा दूर रहो मुझसे, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। मैं क्या जानबूझ के कर रहा हूँ? दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, बंदे सयाने और नाम के दीवाने। चलिए वो। मैं घुटनों पे बैठा हूँ, कुछ तो ख्याल करो। थैंक यू। कोई बात नहीं। हम सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, उसमें भी सब मैस। क्या तुम्हें लगता है तुमने गलती कर दी? गलती? हाँ, टीम 2 में आके तुम्हें पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि टीम 2 में आने पर टीम 1 वाले हमें बुली करेंगे। स्पेशल चांस सिर्फ स्पेशल लोगों को ही मिलता है। बस शुरुआत थोड़ी सी खराब थी, और मैंने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारा साथ तो देने ही वाला हूं ना। मेरा मतलब है कि मैं चैंपियनशिप जीतने में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अब भी याद है? फिक्र मत करो, ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। कहाँ थे तुम सब नैन लोग? शायू सॉरी, मुझे बस ये सॉरी लेट हो गया। थक गए यार, थोड़ा सच काम में। था ना।
1 मिनट, मैं पे करता हूँ। कितना हो गया? क्या? सुबह कहाँ थे आप तो हमें दिखे ही नहीं। एक गुड न्यूज है, मैंने स्कूल से एक कार ले ली है, वो तुम्हें पिक करने आएगी और तुम्हें अब मेट्रो लेने की जरूरत नहीं है। अरे वाह शाओसा। है ना? लेकिन हमें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, रोज रोज जगह बदलना सही नहीं है। लड़के लड़कियां एक ही रूम में हो, ये ठीक नहीं है। और ऊपर से बाथटब बहुत ज्यादा हार्ड है। ये लीजिए अपना ऑर्डर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। तुमने चूज किया है पुराने दोस्त नए से बेहतर है। मुझे पता है क्योंकि हमें ये डर है कि हमारे पुराने दोस्त की चॉइसेस और तुम्हारी चॉइसेस डिफरेंट है। लेकिन हम जानते हैं कि अच्छे बनने की आड़ में असल में हम अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ सेल्फिश होते हैं। तो अच्छाई और प्यार के नाम पर हम दोस्ती का फायदा उठाते हैं। थैंक यू। विनर है डिबेट टीम 2 जिनके पॉइंट्स हैं 35। कॉन्ग्रेचुलेशंस। टाइम क्या हुआ? मानान 8:30 हो गए हैं। मुझे अच्छे से याद है हमारी क्लास 9 बजे है। वापस आने में कितना वक्त लगेगा? 40 मिनट से ज्यादा। कभी कभी क्लास बंक करने से फर्क नहीं पड़ता। चलो ना। सर की क्लास है। प्लीज सर नहीं है। मुझे ढूंढ रहे हो तुम? क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? हॉस्पिटल चलते। चलो चलो जल्दी नहीं, जल्दी। नहीं, मुझे क्लास अटेंड करनी है। क्या हुआ? ड्रामा कर रहे हो? करते रहो। क्लास के बाद मुझे ऑफिस में मिलो। सॉरी सर। सॉरी। सुनना हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बैठो ना बैठो। बैठ जाओ। बैठो। ओके एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिचुएशन एंड पॉलिसी, पेज नंबर 131 और लो कार्बन इकोनॉमी निकालो। आज रात को हम ट्रेनिंग कहाँ पे करेंगे? क्या? रात को ट्रेनिंग कहाँ पे करेंगे? क्या ट्रेनिंग? मैं कह रहा हूँ कि आज रात को हम ट्रेनिंग कहाँ पे करेंगे? अकेले हम ट्रेनिंग? दोनों नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। समझ अरे नहीं रही 1 हूँ। मिनट में समझाता हूँ। ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? थोड़ा और पास आके बोलो। कॉल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का Thank you. कंजम्पशन को कम करना होगा और हमें सोलर एनर्जी को और बढ़ाना होगा। सर क्या? दूध कितने का है? आज स्पेशल ऑफर है। अगर कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो डिस्काउंट मिलेगा। रोज 10 रुपए का दूध लो और अगर 7 दिन रेगुलर दूध लिया तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। दूध तुम्हारे हॉस्टल में डिलीवर हो जाएगा। ये दूध बहुत अच्छा है, गाय का और एकदम फ्रेश। ओके, 1 महीने का ऑर्डर ले लीजिए। 1 महीने का? अरे वाह, मैं हिसाब लगाता हूँ कितने हुए। कैलकुलेटर पे हिसाब लगाओगे? मुझे 10 रुपए रोज देने हैं। हाँ। हफ्ते में 7 दिन और महीने में 4 हफ्ते और 10% डिस्काउंट के बाद टोटल 250 रुपए होते हैं। कैश या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ओके। हाय मानान, तुम दूध ऑर्डर कर रहे हो? नहीं, मैं तो यहाँ दूध बेच रहा हूँ। तो तुम फिर से ली सर के लिए काम करने वाली हो? मैं उनसे क्लासरूम ले लूंगी। लगता है तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस है। नहीं था पर तुम्हें देखकर आ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे फंसाने वाली हो? मैं मिलने जाने वाली थी लेकिन घबरा रही थी। अगर तुम साथ चलोगे तो मेरा काम हो ही जाएगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं बिजी हूँ। सुनिए, जरा कैलकुलेट करेंगे इनके ऑर्डर का कितना हुआ? चलो चलकर ली सर से मिल लेते हैं, ठीक है? बाय बाय, फिर से जरूर आना। मेरे पास कोई रूम नहीं है तुम्हें देने के लिए, और बोलो क्या कर सकता हूँ। वही तो, जरा सी बात के लिए सर को परेशान करना गलत है। टीम 1 के साथ कॉम्पीट करने के लिए तुम खुद स्कूल से बाहर निकली थी। अब तुम्हारा जोश कहाँ गया? डायरेक्टली, ये क्लासरूम तो स्कूल ही अरेंज करके दे रहा था। हम जो कर सकते थे हमने ट्राई कर लिया, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं लेकिन अब तुम सोसाइटी टीम में हो, अब तुम स्कूल की जगह यूज नहीं कर सकती। बिल्कुल, ब्रिज के नीचे जगह है, स्टीम रूम में भी जगह है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड भी खाली पड़ा है। तो फिर तुम सर को क्यों बार बार परेशान कर रही हो, है ना सर? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सर, हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, हमें बहुत तैयारी करनी है, इसलिए हमें ट्रेनिंग के लिए क्लासरूम की जरूरत है। ली सर कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, हमें स्कूल के रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। तुम समझती क्यों नहीं हो? और कहीं ऐसा ना हो कि हमें बड़े कंपटीशन से बाहर निकाल दें और हमें बेकार से कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़े। इसलिए बेकार की जिद प्लीज मत करो, है ना ली सर? आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, आपकी साइड हूँ मैं। ऐसा करो, तुम ही मेरी सीट पर बैठ जाओ। ली सर, क्या कर रहे हैं आप? बैठी ना। क्लब के सारे क्लासरूम की डिटेल्स इसमें है, ढूंढ लो।
कुछ मिले तो। थैंक यू डायरेक्टर ली। थैंक यू ली सर। साइंस क्लब, चेस क्लब, सिंगिंग क्लब, इन सारे क्लब्स ने तो अवार्ड्स जीते हुए हैं, तो ये तो हमें अपने क्लासरूम देंगे नहीं। बास्केटबॉल और मार्शल आर्ट तो बाहर ही होता है, तो उनके क्लासरूम होते ही नहीं है। ये देखो फूडी क्लब, अब इस फूडी क्लब को क्लासरूम क्यों चाहिए होगा? वो लोग तो बाहर ही खाते हैं ना अक्सर। लूडो गेम प्लेइंग क्लब, लूडो खेलने के लिए क्लब होता है। इन लोगों को कौन सा क्लासरूम चाहिए अभी लूडो खेलने के लिए? ऐसे कई फालतू क्लब्स हैं जिनमें ज्यादा मेंबर्स भी नहीं होते, तो ये लोग शायद हमारे साथ अपना क्लासरूम शेयर कर लें। बात तो सही है, चलो अलग होकर ढूंढते हैं। ओके चलो। सच में हम क्लासरूम शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा क्लासरूम बहुत बड़ा है, बहुत जगह है, इतनी जगह काफी है। थैंक यू। थैंक यू। टेंशन मत लो, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे। बायोलॉजी क्लब में स्वागत है। वाओ! बचाओ! इतना टाइम क्यों लगा रहे थे? हमारे रूम में आज तक कोई लड़कियां नहीं आई तो साफ सफाई कर रहे थे। उसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस ट्रेनिंग के लिए जगह देखने आए हैं। वेलकम टू बॉयज हॉस्टल रूम 213। तुम अंदर क्यों नहीं जा रही? वो आकर बता देंगी। लड़कों के कमरे में बदबू है। मुझे लगता है बॉयज रूम के आगे तो सब कुछ मॉलडीव्स जैसा है। मुझे तो ये पता ही था। ये कुछ ज्यादा बोल रही है, मेरे परफ्यूम की आधी बोतल इसने खाली कर दी। तो फिर गर्ल्स के हॉस्टल रूम में चलते हैं। ठीक है, लेकिन हॉस्टल में एंट्री के लिए कुछ करना पड़ेगा। दीदी आज लंच में आपने क्या खाया है? कैंटीन का खाना अच्छा है क्या? दीदी मैंने आज ही ये नया डांस स्टेप सीखा है, कैसा लगा आपको बताइए ना। क्या खुशबू है। पहले तुम जाओ। एक काम करो, तुम जाओ ना। तुम जाओ ना, पहले तुम जा सकते हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर आओ। अंदर आओ, अंदर आओ ना, बैठ जाओ। ओए होए होए, मेरे पैर मेरी गर्दन में मोच आ गई है। अरे ये लोग तो अंदर आने से पहले ही भाग रहे हैं। मेरा रूम थोड़ा गंदा है, प्लीज डोंट माइंड। आपने हमें यहाँ ट्रेनिंग के लिए जगह दी, उसके लिए थैंक यू। अंदर आओ ना। प्लीज आ जाओ सब। अच्छा है ना? तो तुम सब लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना। बैठना किधर है? हे, सुनो, कौन से एक्सरसाइज कर रहे हो तुम? वो ये तो फेमस ब्रांड है।
जिगमैन ने दिया है। वो कब किया क्या उसके साथ? उसने तुम्हें इतने महंगे कपड़े कैसे दे दिए? मैं उसे बताना चाहता हूं कि जिगमैन जिगमैन, हाँ क्या? सर्दियां आने वाली हैं, मुझे एक जैकेट खरीदना है। तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है? नहीं, मुझे ये पसंद है। काफी अच्छी जैकेट है। जिगमैन, क्या इसे मेरे लिए उधार दे सकती हो? तू पागल हो गया है क्या? आई लव यू बोलने गया था ना, उसके पैसे लेके घर पे आ गया तू। मेरे से मांग लेता ना, पैसे दे देता। पैसे इसलिए लिए कि मैं उसे बताना चाहता था। क्या बोला? देखो, मैंने 1500 रुपए लिए हैं जैकेट खरीदने के लिए। 15 साल तक टाइम है, हर साल में 100 रुपए लौटा सकता हूँ। 8 रुपए 30 पैसे हर महीना, हर दिन 27 पैसे, सुबह में 13 पैसे और दोपहर में 14 पैसे। मतलब रोज इतने सारे पैसे देकर मैं बताऊंगा इतना सारा प्यार कैसे कर सकते हैं। मैथ्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है क्या? तुम्हें कैसे पता कि मुझे मैथ्स पसंद है? तो ये जैकेट का क्या हुआ? जैकेट पता नहीं क्या हुआ। हम कैंटीन में थे और वो थोड़ी देर के लिए आई और जब वापस आई तो जैकेट लेकर आई। क्या लड़की है वो! तुम्हारा कितना ख्याल रखा उसने। देखो, तुम्हें एम्बेरेस नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं उधार मांगने नहीं गया था उसके पास। चलो छोड़ो ना अभी। तुम्हें कब पता चला कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी है? जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरे दिल में हमारा फेवरेट गाना बजने लगा। हर एक कपल का एक ना एक फेवरेट गाना होता है ना। सच में? तुम्हारा और जियो का नहीं है क्या? नहीं। तुम्हें ये कैसे पता चला? भाई, तुम्हारे और जियो के बीच में क्या चल रहा है ये सबको पता है। बहुत ऑब्वियस है यार, क्या कर रहा है? सिंपल है, कोई भी देख सकता है। आपके खाने का पार्सल। शुई, हमने डिलीवर करने को तो नहीं कहा तुम्हें। शाओयांग का गिटार टूट गया, मुझे नया गिटार लेना है, इसीलिए मैंने ये जॉब कर ली। चलता हूँ। सुनो, 5 स्टार देना मुझे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, स्कूल में ट्रेनिंग क्लासरूम कहाँ पे तुम्हें पता है? बताओ कि जहाँ पे जगह खाली हो और अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। बताओ ना, कुछ रहेगा तो। जरा सी हवा और बारिश तो नहीं होनी चाहिए वहां पे। है ना टीचिंग बिल्डिंग का स्टोर। क्या? बताना ठीक से। स्टोर में बस थोड़ा बेकार सामान पड़ा है, वहां पत्ते खेलो, आराम करो, चाहे पार्टी करो, कोई रोकने नहीं आने वाला। अरे यार, कितनी बदबू है। आराम से बदबू है यार, गंदी बदबू है। चलना चलना। शायू संभल कर, बहुत गंदी है। शायू संभल के। मेरा काम हो गया, मजे करो, मैं चला। क्या बकवास है। चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ, बहुत ही चेंज हो गया ये ना यहाँ जगह पे। तो बहुत ही गंदी है। ये है आपके सपनों का महल, तबाह और जुड़ा हुआ। चुप रहो। हे, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई पुराने जमाने के सेलिब्रिटीज हैं और मजबूरी में हमें डाकू बनाया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा, तुम डाकू बनना चाहते हो? कैसा डाकू बनोगे बताओ? सारा सोना हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। तो आज से ये है हमारा नया अड्डा। हमें इसे थोड़ा सा पहले शायद साफ करना होगा, है ना गाइस?
कुछ मिसिंग तो नहीं लग रहा ना? समझ गया। ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक खोलना मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हैं। हे, हे, क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? फील ले रहा हूं। तुम्हारा बैग छोटा तो नहीं है ना? बहुत बड़ा है यार। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने बोला ही था। ये सारी ट्रॉफी उसकी क्यों है? ये तो मुझे याद भी नहीं यार। यस, मिल गई। हाँ, क्या बात है, मैं तो सच में भूल गया था। मुझे 5 साल पहले मैंने जीती थी। क्या बात है? हमारी ट्रॉफी को छुपा दिया है क्या? हे, तुम्हारा सर्टिफिकेट मिला है। मैगी और टॉप रेमन डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज। बढ़िया है। मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। घूर रहे थे और साथ में स्माइल भी कर रहे थे। अजीब हो तुम। मुझे लगता है कि ये खाना बहुत ही टेस्टी है। गरम है, आराम से क्या कर रहे हो? ये लो, पानी पी लो। नांदी, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मीटिंग है क्या अभी? हर साल सारे डिपार्टमेंट्स खुद ही डिसाइड करते हैं कि गरीब स्टूडेंट्स को कितनी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन इस साल स्कूल ने रैंडमली कुछ डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट किया है। स्कूल ने ये डिसीजन इसलिए लिया है ताकि जो डिसाइड करेगा कि सब्सिडी किसे मिलेगी, उनके रिलेशन स्टूडेंट से अच्छे रहेंगे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ऑब्जेक्शन कैसे नहीं होगा? मेरा एक सवाल है, सारे काम हम ही क्यों करें? स्कूल में और कोई स्टूडेंट्स नहीं है क्या? मतलब हमारी डिबेट टीम के मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। शुरू है, लेकिन सिर्फ हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। तो क्या मेरे 5 साल के एवरेज ग्रेड्स तुम्हारे 2 साल के ग्रेड्स से कम है? ओके, मैं समझाती हूँ डिसाइड कैसे करना है।
जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गरीब हैं उनकी हेल्प के लिए स्कूल के पास दूसरी पॉलिसीज हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आप सबके सामने हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट्स ने भरे हैं। सिलेक्शन इस बात पे करना है कि स्टूडेंट्स ने कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनके घर की टोटल इनकम क्या है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। वैसे तो स्कूल बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन गरीब स्टूडेंट्स के लिए पैसे कितने ज्यादा काम के हैं हमें इस बात को याद रखना है। इसलिए सब बहुत सोच समझकर और ध्यान से डिसाइड करना, ठीक है? टेंशन मत लो। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरू करें? एक स्टूडेंट है जिसकी फैमिली पर 50 करोड़ का कर्जा है और उसकी फैमिली बहुत ही बुरी हालत में है। उसे सिलेक्ट करें? नहीं। मुझे नहीं लगता। अगर हम कर्जा कितना है इस पर डिसाइड करेंगे तो आर्ट डिपार्टमेंट के लिन चाओ को ग्रांट मिलनी चाहिए। वो तो अमीर घर से है। हाँ, पर उसकी फैमिली पर बैंक का करोड़ों का कर्जा है। हमें हर बात को ध्यान में रख के फिर फैसला करना होगा। नेक्स्ट मॉनिटर है ग्यो जेनजू। उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, टॉप 5 में भी आया है, ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये क्या, पिछले साल इतने अच्छे ग्रेड मिले थे उसे और ये साल भी शायद मिल जाएंगे उसे। नहीं। हाँ, नहीं मिलेगी। उसने उन पैसों से हैप्पीनेस फंड स्टार्ट किया था जिसका पर्पस था कि हर स्टूडेंट खुश रहे, लेकिन असल में उसने उन पैसों को लड़कियों पर उड़ा दिया। अच्छा, ये कैसा रहेगा? इसकी फैमिली में सिर्फ फादर कमाते हैं और फैमिली की साल की कमाई 30,000 से भी कम है। उसकी छोटी बहन भी है जो प्राइमरी में है और उसकी फीस भी उन लोगों ने रिश्तेदारों से मांगी थी। फैमिली की साल की कमाई 30,000 से भी कम है, मतलब महीने की कमाई 2200 से कम है। मुझे लगता है इसे मिलना चाहिए। तुम सबको क्या लगता है? हाँ, मैं अग्री करता हूँ। हाँ, सही है। बिल्कुल, मुझे भी लगता है। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? मत ही पूछो। पिछला ट्रीटमेंट काफी मुश्किल था, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, इसलिए अब इसके मुंह से सबसे पहले ना निकलता है। हमें तो नहीं पता था, तुम्हें कैसे पता चल गया बताओ? हाँ? बताया तो था ना। हाउ मेरी साइकोलॉजी रिसर्च की सब्जेक्ट है। अच्छा, कुछ भी गलत होता तो हमें पहले पता चल जाता। जल्दी करो, बहुत सारे बाकी हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाते हैं। नहीं। तो हाँ, नेक्स्ट बताओ। हंस क्यों रही हो? क्या देख रही हो तुम? लव गेम देख रही हूँ। अगर 6 मैच हो जाते हैं तो मतलब आप लड़के को पसंद करते हो। दिखाना जरा। तुम ये सब बेकार के गेम्स देखते हो, ये सब फेक है और बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, ये सही है, मतलब मेरे लिए तो सही है। ये नानबे यहाँ क्या कर रहा है? क्या कहा? नानबे? कहाँ है नानबे? दिख तो नहीं रहा। अरे वो क्या सबसे आगे खड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नानबे। हाँ। किसी को पसंद करने का पहला पॉइंट है कि आप उसे भीड़ में भी पहचान लेते हैं। और तुमने गरीब स्टूडेंट के बारे में पढ़ा क्या? क्या लगता है तुम्हें? इसके बारे में बात नहीं करनी है क्या? चलो कुछ खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं अच्छी वाली। मुझे नहीं जाना, मैं डाइट पे हूँ। तो मुझे क्यों बुलाया? हमने कहा तुम्हें बुलाया, हमने बस हाय बोलने के लिए आवाज दी। हाँ, ट्वांसी चलो। हाय शाव्यू। ताओ, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। ओके। सब आ गए हैं, तो जैसे कल कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? रेंडा की फैमिली रोज का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। उसके सारे पॉइंट्स वैलिड थे, तो नाम क्यों हटा दिया? क्योंकि उसके रूममेट ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने 2000 युआन के स्केट्स खरीदे हैं। हाँ, तो मतलब उसको गरीब स्टूडेंट्स वाली ग्रांट नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? 2000 रुपए के रोलर स्केट्स कोई जरूरत की चीज नहीं है। उसने महंगे स्केट्स लिए, इसलिए उसको ये ग्रांट नहीं मिल सकती। यही रूल है। सच कहूँ तो 2000 रुपए के रोलर स्केट्स कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। मीडियम बजट या थोड़ा हाई बजट कह सकते हैं, मतलब मीडियम से थोड़ा ज्यादा। तो हम अप्रूव नहीं कर सकते। मुझे तो नहीं लगता। प्रॉब्लम क्या है?
रूल्स में लिखा है कि जरूरत वालों को ही सिलेक्ट करना है। कौन से रूल्स? अब क्या तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा? हमने ये मीटिंग इसीलिए रखी है कि हम डिसाइड कर सके कि किसे पैसे की हेल्प चाहिए। अगर हम घिसे पिटे रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या लगता है कि उन्हें पैसे की जरूरत है या नहीं? कुछ भी। देखो एक बात है, स्कूल के कोई रूल क्लियर है नहीं तो हम ये फॉलो क्यों करें, बताओ मुझे। रूल्स में ऐसा तो लिखा नहीं है कि जो महंगी चीज खरीदेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसा कोई रूल है क्या, बताओ मुझे। ऐसा कोई रूल है ही नहीं। लेकिन अगर आप महंगी चीज खरीद रहे हो इसका मतलब आप गरीब नहीं हो। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है गरीब और अमीर बच्चों में, समझे? बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट जो कैंटीन में खाना खाने तक के बारे में सोचता है और दूसरा रोलर स्केट्स खरीदता है, तो किसे पैसों की जरूरत है? एक स्टूडेंट जिसके पास सस्ता फोन है और दूसरे के पास आईफोन का, तो बताओ किसको पैसों की जरूरत है? मैं एग्री नहीं करता। और मैं तुमसे एग्री नहीं करती। मार्केट में सस्ता आईफोन भी आता है 5,000 का। अगर एक स्टूडेंट को कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करना पड़े तो उसे दिन में 8 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ेगा। उसे बर्तन धोने पड़ेंगे, खड़े होकर कॉफी बनानी पड़ेगी और इसके बावजूद वो दिन भर में सिर्फ 80 युआन कमाएगा। मतलब वो 2 महीने तक कुछ भी खा पी नहीं पाएगा। ऊपर से साल भर की किताबें, उसके घर जाने का खर्चा 5,000 तक का हो जाता है। ऊपर से अलग से खर्चे है ही, तो बताओ वो कैसे आईफोन खरीदेगा? और एक दूसरा लड़का है जो आसानी से 50,000 का आईफोन खरीद लेता है। तो बताओ किसे पैसों की जरूरत ज्यादा है? तो गरीब स्टूडेंट आईफोन नहीं ले सकता है ना। अच्छा, तो पैसों की वजह से मैं गरीब स्टूडेंट होने की लिस्ट में आता हूँ, तो मुझे क्या अपनी लाइफ जीने का कोई भी हक नहीं है, बताओ? ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से किसे मदद मिलनी चाहिए? वो खाने के पैसे बचाते एक टाइम के, वही 1 साल के बाद वो 50,000 का आईफोन खरीद सकते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। जो पैसे तुमने बचाए वो तुम्हारे हैं, लेकिन गरीब स्टूडेंट्स की ग्रांट नहीं। तुम देश का पैसा अपने मजे के लिए नहीं उड़ा सकते। इसलिए अगर आप रोलर स्केट्स खरीद सकते हैं तो आपको देश के पैसों की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये ट्राई करना होगा कि क्या महंगी चीजें खरीदने का कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको ग्रेड्स कम मिल जाए? हाँ, ये सच है कि महंगी चीजें खरीदने की आदत मतलब आप गरीब नहीं है, और यही कारण है कि आपको गरीब स्टूडेंट्स को मिलने वाली ग्रांट नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से गरीब का डेफिनेशन क्या है? सब्सिडी के रूल्स के बारे में लिखा हुआ है। उसमें ये तो लिखा नहीं है कि रोलर स्केट नहीं कर सकता। उसके बाकी के पॉइंट्स भी देखने चाहिए ना। घर की कमाई, घर पे कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स भी तो काउंट होने चाहिए ना। बताओ मुझे। तुम सही हो, लेकिन स्कूल ने हमें यही तो डिसाइड करने के लिए रखा है। रूल्स तो फिक्स है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम ये डिसाइड करें कि कौन सा स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाइड है। और मुझे लगता है कि कम से कम महंगी चीजें खरीदने वाला स्टूडेंट गरीब होता है। क्या कोई भी गरीब इंसान जरूरत की महंगी चीजें नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है। तो बात एकदम साफ है। तुम्हारी बात ये है कि गरीब इंसान जो है वो अपनी जरूरत की चीजें खरीद नहीं सकता है। गरीब की कोई लिमिट नहीं होती। कोई इंसान जरूरत से महंगी चीजें खरीदता है तो उसे गरीब नहीं कहलाया जाता। कोई इंसान अच्छे कपड़े पहन के रास्ते पे खड़ा है तो वो गरीब भी तो हो सकता है, लेकिन उसने कपड़े खरीदे ना उसके लिए। देखो, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी गरीब हो सकता हूँ, लेकिन मैं गरीब होने की ट्राई कर रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे शर्म आती है गरीब होने में। ये बहुत सारे जन की प्रॉब्लम है, वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन है। जिसके पास भी महंगी चीजें हैं वो ऐसा मत समझो कि वो गरीब इंसान नहीं हो सकता। वो शायद हो भी सकता है, लेकिन हम मानते नहीं है। यही तो पॉइंट है। नहीं हो सकता, लेकिन मैं मान भी नहीं सकती। ठीक है, तुम दोनों ने अपनी बात कह दी है। वोट कर लेते हैं। जो चाहता है उसे ग्रांट मिले वो अपना हाथ ऊपर करेगा। जो चाहता है ना मिले वो अपना हाथ उठाए। आओ, रहने दो रहने दो। जबरदस्ती हाथ उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे लगता है शाओयू ने जो कहा वो सही था। रिपोर्ट 3 दिन में देनी है, तब फिर से वोट कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना काफी है। डिबेट की वजह से माहौल बहुत खराब हो गया ना। क्यों ना हम चाय पीने चले, मैं पिलाऊंगा। किसी को पसंद करने का दूसरा पॉइंट है कि उसके अचानक छूने से आपको शर्म भी आएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा।偷看着，有些难过。
会不敢说。错过的爱是我只配沉默，是混人群穿梭，数着圣诞的烟火，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的简讯，统统都删去，写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把心也填满了空气，只留下回忆。写一首情歌给你，唱不出委婉待续。我把你的气息，你的简讯，统统都删去，写一首